तो यह हम सबके लिए गर्व और गौरव की बात है। और इसलिए मैं निवेदन इसलिए कह रहा हूँ, वहां से हमारा इतिहास शुरू हुआ कि हम भारत माता के साथ समझौता नहीं करेंगे। और ये धीरे धीरे विचारधारा जब हमारी बढ़ती गई और चले उसी समय जेल में डाल दिए गए इसी मुद्दों को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर की जेल में हमारी मृत्यु हो गई। और जिसके कारण हमने नारा दिया है कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। और उस नारे को हमने बुलंद किया। फिर उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने महासचिव रहते हुए जनसंघ को आगे बढ़ाने का काम किया। लोग बात करते थे, जब पहला चुनाव हुआ तो पहले चुनाव में जनसंघ में 3 सांसद आए, भारतीय जनता पार्टी में से 2 ही आए थे, जनसंघ में 3 सांसद आए थे। लोगों ने बात उड़ाया, कांग्रेस का कोई विपक्ष नहीं हुआ करता था, एक तंत्रवाद परिवारवाद पूरे कांग्रेस में चलता था। और विपक्ष में थोड़े बहुत कम्युनिस्ट दिखाई देते थे, लेकिन उनका कोई विचार नहीं, वो राष्ट्रवाद से विचार से प्रेरित नहीं थे। कांग्रेसियों ने जो तथाकथित स्वतंत्रता का लाभ लिया और जिसके कारण विपक्ष को बढ़ने नहीं दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस समय के तत्कालीन जनसंघ एक मेहनत करते होंगे, धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी बढ़े और 1967 तक आते 1967 तक आते कई राज्यों में कांग्रेस को पराजय देने का काम किया और हम विपक्ष की भूमिका में आए, विपक्ष की भूमिका में आए। 1971 में युद्ध हुआ जिसमें बांग्लादेश अलग हुआ, 1965 में युद्ध हुआ, उस युद्ध को हमने पाकिस्तान से जीता। पाकिस्तान के साथ हमने 4 बड़े युद्ध लड़े, 1948 में लड़ा, 1965 में लड़ा, 1971 में जिसमें बांग्लादेश अलग हुआ था वो कारगिल का युद्ध। हम चारों के 4 युद्ध पाकिस्तान से जीते थे कि हारे। आवाज नहीं आई। मैंने युद्धों की डेट भी बताई, इसलिए उसको लिख भी सकते, ध्यान में भी रहे। हम पाकिस्तान से युद्ध जीते कि हारे? जीतिए, बताओ जीते हैं ना। अच्छा, हमारी भारत की जमीन पाकिस्तान के कब्जे में या पाकिस्तान की जमीन भारत के कब्जे में? भारत की जमीन पाकिस्तान, यानी युद्ध भी जीत रहे हैं और जमीन उनके कब्जा में। ये कौन से? ये उनके पंचशील के सिद्धांत, नेहरू जी के घुटने पे एकता के सिद्धांत। और